आज की रात एक सभ्यता खत्म हो जाएगी। आज की रात क्या दुनिया के नक्शे से ईरान खत्म हो जाएगा? दुनिया के चौधरी राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने डेडलाइन से पहले ईरान पर हमला कर दिया है और धमकी देते हुए यही लाइनें पूरी दुनिया के सामने रख दी हैं। पूरी दुनिया को जिस बात का डर था वही हुआ। हमला होता है, ट्रंप धमकी देते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सामने आते हैं और उसके बाद एक और धमकी दी जाती है। वो क्या धमकी थी ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ईरान की बात करते हैं। ईरान ने भी इसका पलटवार दिया है और ऐसा पलटवार दिया है कि ट्रंप नहीं बल्कि सारे वो खाड़ी देश याद रखेंगे। ईरान ने किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है वो सारी चीजें आज याद करेंगे, बात करेंगे इनकी। ईरान ने हमले में कौन कौन से नक्शों को या फिर कहें कि कौन कौन से देशों को निशाना बनाया है वो सब कुछ जानेंगे। साथ ही सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका ने ईरान के कौन कौन से ठिकानों पर हमला किया, कौन कौन से वो 3 रेलवे पुल थे जिन पर अमेरिका ने हमला किया। ईरान की रीढ़ यानी कि खर्ग द्वीप, उस पर हमला हुआ है। 90% कच्चा तेल जहां से जाता है पूरी दुनिया में अब हड़कंप मचने वाला है। सब कुछ बात करेंगे। हमारे साथ रविंद्र सर हैं। सारी दुनिया का वक्त है और बात होगी आज ईरान अमेरिका युद्ध की। क्या ये तबाही की रात है? रविंद्र सर, पहला सवाल यही है, क्या ईरान आज खत्म हो जाएगा? क्या दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का दावा करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति को यह बात शोभा देता है कि मैं एक सभ्यता को, एक ऐसी सभ्यता को जो प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, उसको मिटा दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा और वो फिर कभी नहीं आ पाएगी? क्या शोभा देता है? क्या शोभा देता है? दूसरी बात कि ईरान को नक्शे से गायब कर दूंगा। मैं जल्दी से बताता हूं कि जो आज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, साथ ही साथ क्या कुछ नुकसान ईरान में हुआ है और इसके अलावा ईरान का कैसा पलटवार आया है और कह दिया है कि बस हमारे सब्र का अब इम्तिहान यहीं पर खत्म होता है। अपने पड़ोसियों का जो अच्छा होने का हमने जो बार बार दावा किया और हम अपने अच्छे बेहतर पड़ोसी होने को लेकर अपनी नजीर भी पेश करते हैं, लेकिन अब हम अच्छे पड़ोसी शामिल साबित नहीं होने वाले, क्योंकि ईरान पर जैसे ही अल्टीमेटम खत्म होने से पहले हमला हुआ तो ईरान ने भी पलटवार करके ताबड़तोड़ यूएई के अंदर हमला किया। सबसे पहले यहां पर आते हैं दिव्यांशु, क्या कुछ कहा गया था सोशल मीडिया पर ट्रंप की तरफ से? एक क्रोनोलॉजी को समझते हैं। दोपहर 1 बजे अमेरिका के टाइम से, अच्छा यहां पे एक चीज और बताऊं, दोपहर 1 बजे हमला हुआ था। यहां पर ज्यादातर मीडिया भारत में ये चला रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई रात 8 बजे की डेडलाइन। हमें पहले समझना पड़ेगा, अमेरिका ने अपने देश के टाइम के हिसाब से रात 8 बजे की टाइमलाइन और डेडलाइन दी थी मंगलवार की। अब ये आज मंगलवार को भारत में 8 बज रहे हैं तो ये वो डेडलाइन नहीं है। भारत के हिसाब से सुबह 5:30 बजे बुधवार के दिन डेडलाइन खत्म होनी थी। तो डेडलाइन खत्म होने से 16 घंटे पहले हमले कर दिए गए। उसके बाद अमेरिकी वक्त के हिसाब से 5:30 बजे सोशल मीडिया पर ट्रंप का एक पोस्ट आता है जिसमें कहते हैं एक पूरी सभ्यता की आज रात मौत हो जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है। हमें आज रात पता चल जाएगा। यह दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे अहम पलों में से एक है। 47 साल की जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मौत का दौर आखिरकार खत्म होगा। ईश्वर ईरान के महान लोगों की रक्षा करे। यह किस तरह की बात करें। हालांकि आज जब पूरी तरह और संपूर्ण शासन परिवर्तन हो चुका है, जहां अलग ज्यादा समझदार और कम कट्टर सोच वाले लोग आगे आएंगे, शायद कुछ क्रांतिकारी रूप से अच्छा हो सकता है, कौन जानता है। तो ना सिर्फ सभ्यता खत्म करने की बात करें, साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था और यह भी दावा कर रहे हैं कि भाई ईरान की रिजीम चेंज कर दूंगा। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ट्रंप और अमेरिका साफ तौर पर यह बात कह रहा है कि ईरान का भ्रष्टाचार, ईरान में मौत का तांडव आज रात होगा। लेकिन हम आपको बताएंगे ईरान ने किस तरह से अमेरिका को करारा जवाब दिया है, कौन कौन सी वो जगह हैं जहां पर ईरान ने सबसे पहले हमला किया। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि अमेरिका ने कहां कहां हमला किया, कौन से वो 3 रेलवे पुल हैं, खर्ग द्वीप पर कितना नुकसान हुआ सर? खर्ग द्वीप पूरे इस वक्त तस्वीरें तो नहीं आ रही हैं और तस्वीरें आएंगी भी तो दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन खर्ग द्वीप पर कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। 90% जो तेल है ईरान का वो यहीं से निर्यात होता है। आपको बता दें कि वहां पर आसमान में काला धुआं का गुब्बार देखने को मिल रहा है, जो भी रिपोर्ट सामने आ रही है। इसके अलावा खर्ग द्वीप के अलावा उन्होंने हमला किया राजधानी तेहरान के नजदीक करज एक इलाका है, वहां किया है। शहर पर अहवाज है, अहवाज से नजदीक ही कुछ ही किलोमीटर, बस कुछ ही फासले पर एक अस्पताल है अहवाज में, जहां पर धमाके हुए। इसके साथ ही साथ रेलवे ब्रिज वहां पर उड़ाए गए हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से पहले ही ये जो उनका फारसी भाषा का एक ट्विटर हैंडल है इजराइल का, उसमें यह चेतावनी दी गई थी कि भाई इजराइल के लोग रेलवे में यात्रा ना करें, रेलवे स्टेशन से दूर रहें, पुलों से रेल की पटरियों से दूर रहें। काशान और कज़विन ये महत्वपूर्ण रेलवे नेटवर्क है, बहुत बड़ा जंक्शन है, इनको निशाना बनाया है और इसका मकसद समझना होगा
कि पूरी तरह से वो सप्लाई चेन को कट करना चाहते हैं, यानी कि ईरान के लोग ना जा पाएं। और बड़ी बात होती है कि जब युद्ध में कोई देश होता है, दिव्यांशु, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भी हमने देखा है कि जो रेलवे नेटवर्क है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है, ना सिर्फ फौज को मोबिलाइज करने के लिए, इधर से उधर ले जाने के लिए, बल्कि जो साजो सामान होता है उसको भी ले जाने के लिए। पुल तोड़ दिए गए हैं, रेलवे नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। एक चीज और बता दूं, कराच शहर में अमेरिकी हमले से ट्रांसमिशन लाइनों को नुकसान पहुंचा, यानी कि जो बिजली पावर प्लांट्स पर हमला करने की बात कही थी, ट्रांसमिशन लाइनों को तोड़ा गया, यानी कि जो पावर हाउसेस हैं वहां से इन ट्रांसमिशन लाइन के जरिए घरों में बिजली जाती है, उनको नुकसान पहुंचाया गया। यानी कि जो सप्लाई चेन है, सप्लाई लाइन है और बिजली लाइन है, पूरे ईरान को अंधेरे में और पूरी सप्लाई चेन तोड़ने का इरादा यहां पर दिखाई दिया है। ईरान की ये पूरी सप्लाई पर अगर हमला होगा, ऊर्जा क्षेत्रों पर हमला होगा, तेल पर हमला होगा, ईरान को अंधेरे में डुबाने का ही प्लान है क्या? साफ तौर पर ईरान को पूरी तरह अब ट्रंप साहब खत्म कर देना चाहते हैं क्या? आज रात तबाही मचेगी। और सबसे बड़ा सवाल, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने क्या कुछ कहा है, कैसी धमकी अमेरिका को दी है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जैसे आपने यहां पर कहा कि क्या ये मकसद क्या है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बार बार अल्टीमेटम और बार बार चेतावनी जारी की गई है। पहले मैं बताता हूं कि ईरान की तरफ से क्या जवाब आया है इसके बाद। पहले जैसे हमने बताया कि शारजा में, जो यूएई की एक बड़ा शहर है, शारजा अमूमन शारजा में क्रिकेट के मुकाबले भारत और पाकिस्तान के हुआ करते थे। शारजा इस तरह से ज्यादा फेमस है उस लिहाज से। शारजा में तुरंत अमेरिका, यहां पर यूएई ने हमले किए हैं और आईआरजीसी की तरफ से बयान आया है जब यह हमला हुआ है। तो आईआरजीसी ने क्या कुछ कहा है मैं जल्दी से यहां पर बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा है आधिकारिक बयान जारी करते हुए कि अब उनका संयम, उनका धैर्य खत्म हो गया है। ईरान की तरफ से धमकी आई है कि अब वो पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में तेल और गैस की सप्लाई को सालों तक बाधित कर देगा। ये बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है कि सालों तक तेल और गैस की सप्लाई पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में वो बाधित कर देंगे। आईआरजीसी के कमांडर की तरफ से कहा गया कि अब तक हमने अच्छा पड़ोसी होने के नाते बर्दाश्त किया, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब कोई सीमा नहीं होगी। और पेजेश्कियान की आपने बात की, जो कि राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ट्वीट किया और बताया कि मोर देन 14 मिलियन प्राउड ईरानियंस हैव सो फार रजिस्टर्ड टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स टू डिफेंड ईरान। यानी कि करीब 1 करोड़ 40 लाख लोग सड़क पर उतरकर अमेरिकी और इजरायली हमलों के खिलाफ सीना तान कर खड़े हैं। आइए पहले हमारे ईरान की सभ्यता को मिटाने से पहले हमको मिटाइए। और आई टू हैव बीन एम एंड विल रिमेन डिवोटेड टू गिव माई लाइफ फॉर ईरान, यानी कि अपनी शहादत, खुद के सेक्रीफाइस के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। तो ये सीजफायर, बातचीत या युद्ध विराम नहीं लगता। सीजफायर बिल्कुल खत्म हो चुका है। सीजफायर की बातें, शांति की बातें, ये पूरी दुनिया जिस भ्रम में थी वो भ्रम अब टूट चुका है, क्योंकि डेडलाइन से पहले 48 घंटे की जो डेडलाइन थी उसके खत्म होने से पहले, भारत के समय के मुताबिक बुधवार को, यानी कि कल वो खत्म होनी थी, लेकिन उससे पहले हमला होता है। और उसके बाद जो हमला हुआ, 3 कौन-कौन सी जगह थी वो सर ने आपको बताया। खर्ग द्वीप पर हमला हुआ, उससे कितना नुकसान हुआ ये आपने सुना। लेकिन इस बीच राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान कि भाई 1 करोड़ 40 लाख लोग सीना तान कर खड़े, और जिनमें कुछ बच्चे शामिल हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बच्चे शामिल हैं। ईरान के लोग मरने और मारने को तैयार है, मरने से नहीं डरते। ये बात तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ओर से क्या अपडेट आ रहा है, उन्होंने कैसी धमकी दी? पहले हमला हुआ, उसके बाद ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर ये सोशल मीडिया मैसेज आया, फिर उसके बाद जेडी वेंस। देखिए, पिछले कई दिनों से जेडी वांस सामने नहीं आ रहे थे। जब ट्रंप जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, प्रेस ब्रीफिंग करते थे, तो पीट हेग्सेथ और बाकी उनके सहयोगी वहां पर मौजूद रहते थे। सवाल यही उठ रहे थे कि क्या भाई, क्योंकि यही शुरुआत में कहा जा रहा था कि जेडी वांस ईरान के खिलाफ हमला नहीं करना चाहते थे, वो युद्ध में जाने के लिए तैयार नहीं थे, उनका नजरिया कुछ और था और इसी लिहाज से वो कभी भी पिछले दिनों नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जेडी वांस ने सामने आए, मीडिया के सामने उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, बहुत बड़ी बात कही कि मैं बताता हूं इस बारे में उन्होंने क्या कहा। यूएस प्रेसिडेंट जेडी वांस सेज वेरी शॉर्टली दिस वॉर विल कंक्लूड, यानी ये जो हमले किए गए खार द्वीप पर और फैसिलिटीज पर हमले किए गए, वेरी शॉर्टली दिस वॉर विल कंक्लूड, यानी कि जो रात की चेतावनी दी गई है कि आज रात आखिरी रात है ईरान की, तो उस दौरान जेडी वांस यहां पर आकर बोलते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ईरान के खार द्वीप पर हुआ हमला अमेरिकी रणनीति में बदलाव का संकेत नहीं है, क्योंकि भाई उन्होंने तो कहा था कि वो पावर प्लांट पर हमला करेंगे, ब्रिज पर हमला करेंगे। सवाल ये किया गया कि रणनीति में बदलाव किया, ना, बदलाव नहीं हुआ है। और अमेरिका के पास कई हथियार हैं जिसे हमने अभी तक
ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए हैं, अब हम इस रात को इस्तेमाल करने वाले हैं। जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध में अमेरिका ने अपने ज्यादातर सैन्य टारगेट हासिल कर लिए हैं और उम्मीद है अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप की तय समय सीमा तक ईरान की तरफ से सीज फायर को लेकर जवाब आ सकता है। फिर से सीज फायर की बात यहां पर कह दी। सीज फायर की बातें बार बार अमेरिका करता है, बार बार कहता है कि हॉर्मुज हम खुलवा कर मानेंगे, लेकिन होता वही है। ईरान हर बार ये कहता है कि अगर फिर तुमने वापस हिम्मत की, हिमाकत की हॉर्मुज पर हमला करने की या फिर ईरान पर हमला करने की, तो ये हॉर्मुज बंद ही रहेगा, खुलने नहीं वाला किसी भी हद तक। ये बात साफ है। और 48 घंटे पहले जब ये हमला हो गया, 48 घंटे खत्म होने से पहले, तो उसके बाद ईरान अब और चौकन्ना हो गया। जेडी वेंस जो बात कह रहे हैं कि अमेरिका के पास जितने हथियार हैं, बहुत हथियार हैं और वो ईरान पर पूरी तरह से हमला करेंगे, लेकिन ईरान की ओर से साफ धमकी है कि जिस प्राचीन सभ्यता को आप खत्म करना चाहते हैं, वही प्राचीन सभ्यता अमेरिका को खत्म करेगी। सारे जो हथियार हैं वो अब अमेरिका के खिलाफ डाल दी जाएगी। इस बीच में आपको बता दूं यहां पर कि बहरीन एक तरह से कहें कि आइलैंड देश है, समुद्र से चारों तरफ वो पूरी तरह से घिरा हुआ है। वहां से बड़ी खबर आ रही है कि इस आशंका के चलते कि ईरान पलटवार करते हुए बहरीन में बड़ा हमला करेगा, तो 1500 नौसैनिक अमेरिका के वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर, परिवार को लेकर भाग खड़े हुए हैं। वहां तुरंत ये सूचना आई अमेरिका की तरफ से कि भाई जो कुछ आप ले जा सकते हो वो तुरंत सिर्फ अपना बैग लीजिए, उतना ही सामान लो और इस बेस को, आप नेवल बेस को खाली कर दो। करीब 1500 सैनिक और उनके परिवारों को अचानक वहां से निकाला गया है। उनको खतरा सता रहा है कि ईरान की तरफ से हमला हो जाएगा। तो आप अमेरिकी अपने परिवार को, अपने नौसैनिकों को वहां से ले जा रहे हो, लेकिन बहरीन के लोग क्या करेंगे? और ये बता ही दिया है IRGC ने कि अब हम अच्छा पड़ोसी होने की जितने भी बातें हम करते थे, अब वो खत्म होती हैं आज से। सारे नियम, कायदे और रिश्ते, अब सब कुछ खत्म। अब बस बात जंग की है और ये रात बहुत ज्यादा खतरनाक साफ तौर पर होने वाली है। बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सीधी सी बात है, अमेरिका का टारगेट है ईरान की सभ्यता को खत्म करना, और ईरान चूंकि अमेरिका और इजराइल तक हमला नहीं कर सकता, तो इजराइल पर हमला कर सकता है, लेकिन अमेरिका अब उन बेसिस पर मिडिल ईस्ट पर हमला करेगा। अब ये देखना होगा किस पक्ष को नुकसान ज्यादा पहुंचता है। और जो सीज फायर की बात है वो तो बेईमानी है, और ईरान ने यह भी कह दिया कि भाई हमारी कहीं किसी चैनल के जरिए अमेरिका से कोई बातचीत नहीं। ये बात साफ है। और जिस तरह आपने क्लियर किया कि भाई जो सपोर्टर देश हैं, जो ट्रंप को सपोर्ट करते आए हैं, जिन्होंने अमेरिका को अपनी जमीन दी ईरान पर हमला करने के लिए, साफ शब्दों में कहूं तो वो मुस्लिम खाड़ी के देश जो हमेशा ट्रंप को सपोर्ट करते आए, अमेरिकी सेना को सपोर्ट करते आए, लेकिन अब अमेरिका के सैनिक भाग खड़े हुए हैं। इसी से समझ जाइए ईरान का खौफ कितना है, ईरान कितने दमदार तरीके से हमला कर रहा है। सोशल मीडिया पर आपने कई वीडियो देखे जिनमें अमेरिकी सैनिक रो रो कर ये बात साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि भाई अब हम इस युद्ध में नहीं कूदना चाहते। लेकिन ये तमाम अपडेट्स हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। आज रात क्या एक सभ्यता खत्म हो जाएगी? क्या ईरान नक्शे से खत्म होगा? ये सवाल आप पर छोड़ते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। और जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आता है आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज की रात तबाही वाली रात हो सकती है, जैसा कि आप भी नहीं चाहते और पूरी दुनिया नहीं चाहती कि ये युद्ध इस तरह से अपनी एंडिंग की ओर जाए। हम चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि शांति के साथ ये सब खत्म हो। अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।